नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः उत्तर रामचरितम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने उत्तर रामचरितम के द्वितीय अंक के कुल 25 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 26वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। चिराद्वेगारम्भी प्रसृत इव तीव्रो विषरसः कुतश्चित् संवेगात् प्रचल इव शल्यस्य सकलः व्रणोरूढग्रन्थि स्फुटित इव हृन्मर्मणि पुनः पुराभूतः शोको विकलयति मां नूतन इव। इसका अन्वय है, चिराद वेगारंभी प्रसृतः तीव्रः विषरसः इव कुतश्चित् संवेगात् प्रचलः शल्यस्य सकलः इव हृन्मर्मणि रूढदृढः स्फुटितः व्रणः इव पुराभूतः शोकः नूतनः इव पुनः मां विकलयति। इसका शाब्दिक अर्थ है, चिराद अर्थात बहुत समय के बाद, वेगारंभी अर्थात दुख के वेग को उत्पन्न करने वाला, प्रसृतः अर्थात चारों ओर फैला हुआ, विषरसः अर्थात विष का रस, कुतश्चित अर्थात किसी स्थान से, संवेगात अर्थात वेग से, प्रचलः अर्थात चला हुआ, शल्यस्य सकलः अर्थात बाण के अग्रभाग का टुकड़ा, हृन्मर्मणि अर्थात हृदय के मर्म स्थल में, रूढ़िग्रंथि अर्थात जिसमें गांठ पड़ गई है, अस्फुटितः अर्थात फूटे हुए, व्रण इव अर्थात फोड़े के समान, पुराभूतः अर्थात प्राचीन, नूतन इव अर्थात नए के समान, विकलयति अर्थात व्याकुल कर रहा है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। चिराद्वेगारम्भी प्रसृत इव तीव्रो विषरसः कुतश्चित् संवेगात् प्रचल इव शल्यस्य सकलः व्रणोरूढग्रन्थि स्फुटित इव हृन्मर्मणि पुनः पुराभूतः शोको विकलयति मां नूतन इव। अर्थात बहुत समय के पश्चात वेदना के वेग को उत्पन्न करने वाले और चारों ओर फैले हुए तीक्ष्ण विषरस के तुल्य किसी स्थान से वेग से चले हुए बाण के अग्रभाग के तुल्य हृदय के मर्म स्थल में उपव्रणों से युक्त और फूटे हुए फोड़े के तुल्य पुराना शोक नए के तुल्य होकर फिर मुझको व्याकुल कर रहा है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शिखरणी छंद में लिखा गया है और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। 27वां श्लोक है। पुरायत्र श्रोतः
पुलिनमधुना तत्र सरिताम् विपर्यासं यातो धनविरलभावः क्षितिरुहाम् बहुर्दृष्टं कालादपरमिव मन्येवनमिदम् निवेशः शैलानां तदिदमिति बुद्धिं दृढ़यति। इसका अन्वय है यत्र पुरा सरितां स्रोतः तत्र अधुना पुलिनं क्षितिरुहां घन विरल भावः विपर्यासं यातः बहोः कालात् दृष्टम् इदं वनं परम इव मन्ये शैलानां निवेशः इदं तत् इति बुद्धिं दृढ़यति। इसका शाब्दिक अर्थ है यत्र पुरा अर्थात जहाँ पहले, सरिताम अर्थात नदियों के, स्रोतः अर्थात प्रवाह, पुलीनम अर्थात रेतीला किनारा, क्षितिरुहाम अर्थात वृक्षों का, घन विरल भावः अर्थात सघनता और विरलता, विपर्यासम यातः अर्थात परिवर्तन हो गया है, बहु कालात अर्थात बहुत समय के बाद, दृष्टम अर्थात देखा गया, अपरम इव अर्थात दूसरे के समान, मन्ये अर्थात मानता हूँ, शैलानाम निवेशः अर्थात पर्वतों की स्थिति, इति बुद्धिम अर्थात इस विचार को, दृढ़यति अर्थात दृढ़ बना रही है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरिताम् विपर्यासं यातो घनविरलभावः क्षितिरुहाम् बहुर्दृष्टं कालादपरमिव मन्येवनमिदम् निवेशः शैलानां तदिदमिति बुद्धिं दृढ़यति। अर्थात जहाँ पहले नदियों का प्रवाह था वहाँ अब रेतीला किनारा है, वृक्षों की सघनता और विरलता में भी परिवर्तन हो गया है, बहुत समय के बाद देखा गया यह वन दूसरा सा प्रतीत होता है, परंतु पर्वतों की स्थिति इस विचार को दृढ़ बना रही है कि यह वही वन है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शिखरड़ी छंद में लिखा गया है और इसमें काव्यलिंग और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। 28वां श्लोक है। यस्याम ते दिवसास्तया सह मया नीता यथा स्वे गृहे यत्संबंधी कथाभिरेव सततम् दीर्घाभिरास्थीयत एकः सम्प्रति नाशित प्रियतम स्तामेव रामः कथम्
पापः पञ्चवटीं विलोकयतु वा गच्छत्वसंभाव्य वा। इसका अन्वय है यस्यां मया तया सहते दिवसाः स्वे गृहे यथा नीताः दीर्घाभिः यत्सम्बन्धिकथाभिः एव सततम् आस्थीयत। सम्प्रति नासितप्रियतमः एकः पापः रामः तामेव पंचवटीं कथं विलोकयतु वा असंभाव्य गच्छतु। इसका शाब्दिक अर्थ है यस्याम अर्थात जिस पंचवटी में मया अर्थात मैंने तया सह अर्थात उस जानकी के साथ ते दिवसाः अर्थात वे दिन स्वे गृहे यथा अर्थात अपने घर के समान नीताः अर्थात बिताए तत्संबंधी कथा भी अर्थात जिससे संबद्ध कथाओं के द्वारा एव अर्थात ही सततम अर्थात निरंतर आस्थीयत अर्थात संलग्न रहते थे संप्रति अर्थात आज एकः अर्थात अकेला नासित प्रियतमः अर्थात अपनी प्रियतमा सीता को नष्ट करने वाला पापः अर्थात पापी तामेव अर्थात उसी पंचवटीम अर्थात पंचवटी को कथम अर्थात किस प्रकार विलोकयतु अर्थात देखे असंभाव्य अर्थात बिना सत्कार किए। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। यस्याम ते दिवसास्तया सह मया नीता यथा स्वे गृहे यत्सम्बन्धिकथाभिरेव सततम् दीर्घाभिरास्थीयत। एकः सम्प्रति नासितप्रियतमा स्तामेव रामः कथम् पापः पंचवटीं विलोकयतु वा गच्छत्वसंभाव्य वा। अर्थात जिस पंचवटी में मैंने उस सीता के साथ अपने घर के तुल्य वे दिन बिताए थे और जिससे संबद्ध लंबी कथाओं में हम लोग निरंतर व्यस्त रहते थे, आज अपनी प्रियतमा सीता को नष्ट करने वाला अकेला पापी राम उसी पंचवटी को कैसे देखे अथवा उसका बिना सत्कार किए कैसे जाए। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा गया है और इसमें उपमा और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। 29वां श्लोक है। गुंजत कुंज कुटीर कौशिक घटा घूत्कारवत् कीचक स्तम्बाडम्बरमूकमौकुलिकुलः क्रौञ्चाभिधोऽयं गिरिः एतस्मिन् प्रचलाकीनां प्रचलता मुद्वेजिता कुजितै
रुद्वेलन्ति पुराणरोहिणतरु स्कन्धेषु कुम्भेन शाह। इसका अन्वय है गूंजत कुंज कुटीर कौशिक घटा घुत-कारव कीच कस्तंबाम्बड अंबर कस्तंब आडंबर मूक मौकुलिकुलः क्रौञ्चाभिधयः अयं गिरिः एतस्मिन् प्रचलाकिनां कूजितैः उद्वेजिताः कुम्भिनसाः पुराण रोहिणतरुस्कन्धेषु उद्वेलन्ति। इसका शाब्दिक अर्थ है गूंजत अर्थात गूंजते हुए, कुंज कुटीर अर्थात कुंज रूपी कुटियों में, कौशिक अर्थात उल्लुओं के, घटा अर्थात समूह के, घुतकारवत अर्थात घूं घूं ध्वनि से युक्त, कीचक अर्थात बांस जो वायु के प्रवेश से शब्द करते हैं, स्तंभ अर्थात समूह के, आडंबर अर्थात तीव्र शब्द से, मूक अर्थात मौन, मौकुलिकुलः अर्थात काक समूह से युक्त, क्रौञ्चाभिध अर्थात क्रौञ्च नामक, प्रचलाकिनाम अर्थात मोरों का, प्रचलताम अर्थात चलते हुए, उद्वेजिताः अर्थात व्याकुल घबराए हुए, कूजितः अर्थात शब्दों से, उद्वेलन्ति अर्थात इधर उधर सरक रहे हैं, पुराण अर्थात पुराने, रोहिणतरु अर्थात चंदन के वृक्षों के, कुंभिनसाः अर्थात सर्प। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। गुंजत कुंज कुटीर कौशिक घटा घुत्कारवत् कीचक स्तंभाडंबर मूक मौकुलिकुलः क्रौञ्चाभिधोऽयं गिरिः एतस्मिन् प्रचलाकिनां प्रचलता मुद्वेजिता कूजितैः रुद्वेलन्ति पुराणरोहिणतरु स्कन्धेषु कुम्भिनसाः। अर्थात यह क्रौंच नामक पर्वत है जहाँ पर गूंजते हुए कुंज रूपी कुटीरों में उल्लुओं के घूं घूं शब्द से युक्त, बांसों की तीव्र ध्वनि से काक समूह चुप पड़ गया है। इस पर्वत पर भ्रमण करते हुए मोरों के शब्द से घबराए हुए सर्प पुराने चंदन वृक्षों के तनों पर इधर उधर सरक रहे हैं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा गया है और इसमें स्वभावोक्ति, रूपक और विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग है। 30वां श्लोक है। एते ते कुहरे सुगद गद नदद गोदावरी वारयो मेघालंबित मौलिनीलशिखराः छोड़ीभृतो दाक्षिणाः अन्योन्यप्रतिघात संकुलचल
कल्लोल कोलाहले रोतालास्त इमे गभीर पयसः पुण्याः सरित्संगमाः। इसका अन्वय है कुहरेषु गदगद नद गोदावरी वारयः मेघालंबित मौली नील शिखराः ते एते दाक्षिणाः छोणिभृतः अन्योन्य प्रतिघात संकुल चलत कल्लोल कोलाहलैः उत्तालाः ते इमे गंभीर पयसः पुण्याः सरित संगमाः। इसका शाब्दिक अर्थ है कुहरेषु अर्थात गुफाओं में गदगद नद गोदावरी वारयः अर्थात जिनकी गुफाओं में गोदावरी का जल गदगद शब्द कर रहा है, मेघालंबित अर्थात बादलों से युक्त, मौली अर्थात चोटियों वाले, नील शिखराः अर्थात नीले शिखर वाले, छोणिभृतः अर्थात पर्वत, दाक्षिणाः अर्थात दक्षिण दिशा के, अन्योन्य अर्थात परस्पर, प्रतिघात अर्थात रगड़ से, संकुल अर्थात घनी, चलत अर्थात चलती हुई, कल्लोल अर्थात बड़ी तरंगों के, कोलाहलैः अर्थात हल्ले से, उत्तालाः अर्थात उत्कट अथवा भयंकर, गंभीर पयसः अर्थात गहरे जल वाले, सरित संगमाः अर्थात नदियों के संगम। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। एते ते कुहरे सुगद गद नद गोदावरी वारयो मेघालंबित मौली नील शिखराः छोणिभृतो दाक्षिणाः अन्योन्य प्रतिघात संकुल चल कल्लोल कोलाहले रुतालास्त इमे गभीर पयसः पुण्याः सरित संगमाः। अर्थात ये वही दक्षिण दिशा के पर्वत हैं जिनकी गुफाओं में गोदावरी का जल गदगद शब्द कर रहा है और जिनकी चोटियाँ अग्रभाग में लगे हुए बादलों से नील वर्ण की दिखाई दे रही हैं। ये गहरे जल वाले एवं पवित्र नदियों के संगम हैं जो परस्पर टकराने से घनी चलती हुई महातरंगों के कोलाहल से भयानक दिखाई दे रहे हैं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा गया है और इसमें तद्गुण अलंकार का प्रयोग है। इसी के साथ उत्तर रामचरितम का यह द्वितीय अंक समाप्त होता है। अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण अंक है तृतीय अंक, चूँकि वह ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है, चाहे वो यूजीसी नेट हो, जीआरएफ हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, किसी भी परीक्षा में, सभी परीक्षाओं में वह तृतीय अंक हमको पढ़ना है। तो अगली कक्षा में हम तृतीय अंक से प्रारंभ करेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।